नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। राजगढ़ मंदिर विवाद और प्रदेश में बढ़ते अपराध के खिलाफ बीजेपी ने अलवर में जन हुंकार रैली की। कंपनी बाग में हुई रैली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। रैली में शामिल बीजेपी नेताओं ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। इस रैली के जरिए बीजेपी ने जहां प्रदेश सरकार पर निशाना साधा, वहीं पोस्टर में बीजेपी का अंदरूनी मतभेद भी सामने आ गया। मंच के पोस्टर में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को जगह नहीं दी गई थी। जोधपुर हिंसा को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी जहां तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस भी लगातार पलटवार कर रही है। दौसा में पूर्व पीसीसी चीफ और डॉक्टर चंद्रभान और कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जैसे ही चुनाव आते हैं तो बीजेपी इसी तरह दंगे कराती है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में प्रदेश की जनता को और सरकार को सतर्क रहना होगा, क्योंकि बीजेपी नेताओं को दिल्ली से मैसेज मिला है कि कुछ किया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर से जयपुर लौट आए हैं। जयपुर रवाना होने से पहले सीएम गहलोत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। सांगानेर में बुधवार रात को दो युवकों से हमलावरों ने मारपीट के साथ ही युवकों की बाइक भी जला डाली। घायल युवकों को उपचार के लिए एमजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। देवा गुर्जर हत्याकांड का मास्टरमाइंड भैरू गुर्जर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मंडाना थाना इलाके से उसे दबोचा। आरोपी पर 5,000 का इनाम घोषित था। जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वीसी को ट्रैप किया है। एसीबी ने 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए वीसी राम अवतार गुप्ता को गिरफ्तार किया। कोटा में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पंजाब के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों तस्करों के कब्जे से 1 क्विंटल डोडा चूरा व 2 किलो अफीम बरामद हुई। झालावाड़ में पुलिस ने टोलकर्मी पर हमला करने के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपी की क्रेटा कार को भी जब्त कर लिया। कोटा में किशोर पर चाकू से हमला करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पिछले दिनों एक किशोर पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया था। डूंगरपुर में पुलिस ने दूध के टैंकर में हो रही अवैध शराब तस्करी के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने दूध के टैंकर से 126 कार्टन अवैध शराब जब्त करते हुए टैंकर चालक को गिरफ्तार कर लिया। चूरू के सादुलपुर में बदमाशों ने एक घर का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। ये बदमाश घर में रखे सोने चांदी के जेवरात और करीब 30 लाख की चोरी कर फरार हो गए। बाड़मेर में 2 स्कॉर्पियो से बदमाशों ने एक युवक का अपहरण कर लिया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। बारां में बदमाशों ने पंचायत समिति परिसर में विकास अधिकारी के निवास को निशाना बनाया। बदमाशों ने घर की सीढ़ियों पर लगी स्टील रेलिंग, एसी की केबल सहित कई सामान चुरा लिए। दौसा में बदमाशों ने कोतवाली थाने की दीवार से सटी 2 दुकानों के ताले तोड़ दिए और एक दुकान के गल्ले से 5,000 रुपए चुरा लिए। चूरू में घर में घुसकर एक 80 साल के बुजुर्ग और उसके पोते से मारपीट करने का मामला सामने आया। बदमाशों ने बुजुर्ग के पोते के साथ मारपीट की और उसके गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। सीकर में पुलिस ने डकैती की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए शराब ठेके पर डकैती की योजना बना रहे 8 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। कोटा में सीएडी विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी अपने नाबालिग बेटे के विवाह की तैयारी कर रहा था। सूचना मिलते ही उपखंड अधिकारी ने तहसीलदार और सीआई को भेजकर जांच कराई, जिसके बाद परिजनों को थाने बुलाकर बाल विवाह रुकवाया गया। राजसमंद में पुलिस की कार्यशैली से नाराज एक पीड़ित महिला ने एएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। न्याय की मांग करते हुए पीड़ित महिला ने एसीबी को एएसपी को ज्ञापन सौंपा। बाड़मेर पुलिस ने अवैध कोयला कारोबार पर कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है और बड़ी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया। उदयपुर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बैलों से भरे 5 पिकअप पकड़े। इन पिकअप में 20 बैल भरे थे।
कार्यकर्ताओं ने बैलों से भरे इस पिकअप को पुलिस को सौंप दिया। भरतपुर में चोरी की मोटरसाइकिल को पुलिस ने जब्त कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपियों के पास से अन्य वारदातों के भी खुलासे की आशंका है। झालावाड़ के अस्पताल से दलाल के जरिए निजी अस्पताल पहुंचे एक मरीज के बेटे के साथ निजी अस्पताल संचालक ने मारपीट की, जिसके बाद पीड़ित ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। चूरू में जिला मुख्यालय के वार्ड में शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में लोगों ने आबकारी विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भरतपुर में पुलिस ने युवक की सोने की चेन चोरी करने के मामले में 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि दोनों महिलाएं आए दिन ऐसी वारदात को अंजाम देती हैं। बूंदी में खुली शराब की दुकान को बंद करवाने की मांग को लेकर लोगों ने रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। चूरू में एक प्रेमी युगल ने थाने पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। प्रेमी जोड़े का आरोप है कि भागकर शादी करने से युवती के परिजन नाराज हैं। झुंझुनू में व्यापारी से हुई मारपीट के मामले में नाराज ग्रामीण और व्यापारियों ने चौकी पर प्रदर्शन किया। जोधपुर में सांप्रदायिक हिंसा का मामला तूल पकड़ने लगा है। इस मामले को लेकर चूरू में कलेक्ट्रेट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कोटपुतली में एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट होने से अचानक आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में रखा हैंडीक्राफ्ट का सामान और लकड़ियां जलकर खाक हो गई। दौसा में गीसगढ़ की बैरवा ढाणी में भीषण आग लग गई। दरअसल विद्युत तार टूट जाने के चलते मवेशियों के चारे में आग लग गई। 12 में नेशनल हाईवे पर रोड पर चढ़ी बारात से भरी बस को बचाने के चक्कर में एक टैंकर दूसरी साइड में जाकर पलट गया। गनीमत यह रही कि नहर में गिर गया और बड़ा हादसा होने से बच गया। चूरू में 2 ट्रकों की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 व्यक्ति घायल हो गए। भरतपुर में ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। आनन फानन में युवक चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहा था। परिजनों की मौजूदगी में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। झुंझुनू में बिजली के तारों से पक्षी के टकराने पर स्पार्किंग हुई और खेत में घास में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। और चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। एसीबी इन एक्शन, कोटा में आरटीयू के कुलपति के आवास की तलाशी। कुलपति के सरकारी आवास पर सर्च किया जा रहा है। एसीबी के एएसपी चंद्रशील ठाकुर के नेतृत्व में यह तलाशी की जा रही है। आरटीयू के कुलपति को आज जयपुर में गिरफ्तार किया गया 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए। और अभी कोटा में उनके आवास की तलाशी ली जा रही है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। एसीबी पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रही है। कोटा में आरटीयू के कुलपति के आवास की तलाशी की जा रही। कुलपति के सरकारी आवास पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एसीबी के एएसपी चंद्रशील ठाकुर के नेतृत्व में यह तलाशी हो रही है। आज ही जयपुर में कुलपति को गिरफ्तार किया गया 5 लाख रुपए की रिश्वत के साथ। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, कोटा से है, जहां पर आरटीयू के कुलपति के आवास पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एसीबी राजस्थान की मुख्यालय की एक यूनिट के द्वारा आज राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रामावतार गुप्ता को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। परिवादी ने एसीबी की व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर संपर्क किया था कि उसकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज की सीट्स बढ़ाने के लिए और उसमें लगातार जो परेशान करते रहते हैं लिखा पढ़ी करके, उसमें फैसिलिटेट करने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी द्वारा सत्यापन किया गया। सत्यापन के पश्चात आज प्रोफेसर रामावतार गुप्ता को एक सरकारी गेस्ट हाउस में 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। गेस्ट हाउस के इस कमरे में वो पिछले 4 दिन से रह रहे थे और उस गेस्ट हाउस की तलाशी में करीब 21 लाख रुपए उनके कमरे में और मिले हैं।
उनकी आगे की इन्वेस्टिगेशन हमारे एडीजी साहब के निर्देशन में चल रही है। जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी को वीसी जो ट्रैप हुआ है, उनके घर एक जयपुर में है और एक ऑफिशियल रेजिडेंस है कोटा में टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। वहाँ हमारी कोटा इकाई चंद्रशील ठाकुर द्वारा वहाँ सर्च की जा रही है और जयपुर में हमारा आलोक शर्मा एडिशनल एसपी है, उनके द्वारा सर्च की जा रही है। इसके अलावा इनकी जो और भी अगर जहाँ ठिकाने हैं वहाँ भी हम पता करेंगे और वहाँ भी सर्च करेंगे। इसके अलावा जो एविडेंस हमें मिल चुके टेक्निकल एविडेंस है प्लस मौके पे जो मिले हैं और जो हमारे रिकॉर्डिंग है उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन करके आगे कार्रवाई करेंगे। तो और अधिक जानकारी के साथ कोटा से सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या जानकारी वहां से? जी, एडिशनल एसपी जो एसीबी के हैं चंद्रशील ठाकुर के नेतृत्व में पूरी टीम जो कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी के परिसर में ही जो आवास है वहां सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तमाम पूरे आवास की तलाशी की जा रही है। हालांकि वहां मीडिया को अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि पूरी एसीबी की क्या अंदर अभी तक मिला है इसके बारे में फिलहाल कोई खुलासा नहीं किया जा रहा है, लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि यहाँ भी कोई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर के नेतृत्व में पूरी जो आवास है, लंबा चौड़ा जो आवास है आलीशान, वहाँ जो है टीम पूरी जो कुलपति हैं डॉक्टर राम अवतार गुप्ता, उनके सरकारी आवास पे तलाशी की जा रही है। क्योंकि बड़ी राशि लेते हुए 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते जयपुर में इनको जब गिरफ्तार किया है, तो माना जा रहा है कि इनके जो ठिकाने हैं यहाँ भी कुछ चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, ऐसा एसीबी की टीम मान रही है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। इस मामले में थोड़ी देर बाद में एसीबी के जो आला अधिकारी हैं वो मीडिया से मुखातिब होकर क्या मिला है यहाँ कोटा में उसके बारे में कोई जानकारी देंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका तमाम जानकारी के लिए। जयपुर में फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज की नई कार्यकारिणी की पहली बैठक हुई। इस समारोह में प्रदेश के सभी प्रमुख उद्योगपति और व्यापारी शामिल हुए। श्रीगंगानगर में राज्य विद्युत उत्पादन निगम के सीएमडी ने सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट का दौरा किया। झुंझुनू के हरियाणा बॉर्डर के इलाकों के गांव में पीने के पानी के लिए महिलाएं आपस में ही झगड़ने लगी। महिलाओं ने बताया कि समस्या के लिए सरपंच से लेकर एसडीएम ऑफिस तक सभी को शिकायत की गई, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। जालौर में बिजली कटौती के चलते ग्रामीण इलाकों में छोटे मोटे उद्योग धंधे बंदी के कगार पर आ गए हैं। व्यापारियों को भी भयंकर गर्मी में व्यवसाय करने में परेशानी हो रही है। कोटा में विद्युत लाइनों के मरम्मत कार्य के चलते शहर के दर्जनों इलाकों में बिजली बंद रहेगी। इन इलाकों में 2 से 6.5 घंटे तक बिजली बंद रहेगी। राजसमंद के एक गांव में बालाजी मंदिर पर प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। श्रीगंगानगर में सिंचाई विभाग के रेस्ट हाउस में रेगुलेशन उप समिति की बैठक हुई। बैठक में सरकार पर किसानों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए प्रस्तावित नहरबंदी को रद्द करने की मांग की गई। कोटा की डीआरएम कार्यालय के रेलवे कंट्रोल रूम में 6 फीट लंबा सांप मिला, जिसके बाद कर्मचारियों और अधिकारियों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे स्नेक कैचर ने काफी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू किया। सिरोही में श्री विश्वकर्मा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। प्रतिष्ठा में कई लाभार्थी और मंदिर के कमेटी के लोगों ने तैयारियों में भूमिका निभाई। सांसद खेल महाकुंभ लोकसभा चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। राजसमंद में नर्मदेश्वर महादेव सेवा समिति की ओर से द्वारिकाधीश मंदिर से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। श्रीगंगानगर में प्रशासन गांव के संघर्ष शिविर में जिम्मेदार अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर शिविर में पहुंचे रायसिंह नगर विधायक ने नाराजगी जताई। प्रतापगढ़ के दरियावद उपखंड के पहाड़ा गांव में स्थित बिला नाम भूमि को वन विभाग के सुपुर्द करने पर ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की।
श्रीगंगानगर में राज्य सरकार की ओर से चाय व्यापार पर लगाए गए मंडी शुल्क का चाय व्यापार संघ के द्वारा विरोध किया जा रहा है। चूरू के तारानगर कस्बे में बुधवार को भाजपा की ओर से पानी, बिजली सहित आमजन की 10 सूत्री मांगों को लेकर विरोध जताते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय मजदूर संघ सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों को लेकर 6 मई को जयपुर में रैली निकालेगी। श्रीगंगानगर में पुलिस कर्मियों के एडवोकेट से की गई मारपीट के मामले में जांच अनूपगढ़ पुलिस उपाधीक्षक को सौंपे जाने के विरोध में घड़साना समिति की बैठक हुई। श्रीगंगानगर में ग्रामीणों का कचरा डंपिंग यार्ड हटाने की मांग को लेकर दिया जा रहा धरना अब खत्म हो गया है। अलवर में पिछले 3 साल से लंबित चल रही सेना भर्ती को करवाने की मांग को लेकर युवाओं ने कलेक्ट्रेट पर रैली निकलवाने का आह्वान किया। भरतपुर के महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी में धांधली के आरोपों को लेकर एबीवीपी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कोटा में पानी की टंकी में डूबकर हुई मासूम की हत्या मामले में पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। डूंगरपुर में पानी की समस्या को लेकर प्रतापनगर के लोगों ने एडीएम को ज्ञापन देकर पेयजल संकट दूर करने की मांग की। अलवर में MITRC इंस्टीट्यूट के छात्रों ने प्रमोट होने के बाद भी सेमेस्टर की परीक्षाएं कराने के विरोध में प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। डूंगरपुर जिले में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थागत मंत्रालय कर्मचारी संघ ने नरेगा कार्मिक संघ के आंदोलन का समर्थन करते हुए अपने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। अलवर शहर के वार्ड संख्या 24 में पिछले 15 दिनों से बोरिंग खराब होने के चलते क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति ठप पड़ी हुई है। झालावाड़ के उंडल गांव में स्थित काली सिंध थर्मल की पहली यूनिट से भी बिजली उत्पादन बंद हो गया। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत अब प्रशासन हरकत में आया है। शुरुआती तौर पर सुस्त दिखाई दिए निगम हेरिटेज ने अब लोगों को पट्टे जारी करने की दिशा में तेजी दिखाई है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत ऊंचे टावर और ऊंची टंकियों पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगाया है। कोटा में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के चलते करोड़ों रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं, लेकिन शहर के पुराने बस स्टैंड का हाल बदहाल है। टोंक के मालपुरा नगर पालिका अध्यक्ष निलंबित, बीजेपी से अध्यक्ष सोनिया सोनी को निलंबित किया गया। झुंझुनू में पूर्व सैनिकों की एक्स सर्विस लीग का 7 मई को 45वें स्थापना दिवस की तैयारी के लिए बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री के सलाहकार विधायक संयम लोढ़ा ने कैलाश नगर में सिंचाई विभाग द्वारा मनरेगा के तहत चल रहे नहर की सफाई और बांध खुदाई कार्य का औचक निरीक्षण किया। जयपुर के गांधीनगर स्थित शिशु गृह का औचक निरीक्षण करने जिला कलेक्टर अचानक पहुंच गए। कलेक्टर ने अधिकारियों को व्यवस्थाओं में सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भरतपुर में शिक्षा विभाग और बाल संरक्षण आयोग के तत्वावधान में शिक्षित बचपन सुरक्षित बचपन की संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। राज्य में आगामी 15 मई से अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ एक महीने तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। जयपुर में राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा ने जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद तक पहुंचाने की बात की। भरतपुर पुलिस ने चेन स्नैचिंग और मोबाइल लूट की घटनाओं को देखते हुए गश्त व्यवस्था सुनिश्चित की। भरतपुर में नगर निगम क्षेत्र और नगरपालिका क्षेत्रों में लगे विद्युत पोलों पर दिन में भी लाइट जलने से बिजली बर्बाद हो रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में 10 से 12 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है। बारां में भीषण गर्मी को देखते हुए बेजुबान पक्षियों के लिए पेड़ों पर परिंदे बांधे गए। अलवर शहर स्कीम 8 स्थित जैन बीएड कॉलेज में बुधवार को कालीबाई भील एवं इंदिरा प्रदर्शनी योजना के तहत होनहार छात्राओं को 106 स्कूटी वितरित किए गए। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद 1 दिवसीय पोखरण दौरे पर पहुंचे, यहां उनका भव्य स्वागत किया गया।
अस्पतालों में रिक्त पदों की कमी दूर करने के सरकार ने यूटीबी बेस पर भर्तियों के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत दौसा जिले में 5 प्रकार 119 पदों के 1222 आवेदन आए हैं। बीकानेर में अप्रैल महीने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे के दौरान प्राप्त सभी परिवादों का जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने 1-to-1 रिव्यू किया। आईजी उमेश चंद्र दत्ता ने डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस की फाइल को लेकर जांच अधिकारी डीएसपी कालूराम मीणा से विस्तार से चर्चा की। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने अपने विधानसभा क्षेत्र नाथद्वारा के राजकीय गोवर्धन अस्पताल में जीर्णोद्धार के बाद तैयार नए कॉटेज वार्ड का उद्घाटन किया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।